Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you are all well and enjoy yourselves. In the previous class, we studied up to alveoli, and today's topic is about thoracic cage and lungs. मैंने बताया था जब ऑक्सीजन गैस एंटर कर जाती है alveoli में, फिर ऑक्सीजन गैस को ब्लड कैपिलरी में जाने के लिए 3 लेयर्स क्रॉस करने होते हैं और वो कौन-कौन सी लेयर है? Simple squamous epithelium of alveoli, simple squamous epithelium of alveoli और basement membrane और simple squamous epithelium of blood capillary. Simple squamous epithelium of blood capillary. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये क्या होता है? ध्यान रखो बच्चों, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती है, वो फ्लैट होती है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में जो लाइनिंग होती है वो डेलिकेट होती है, यानी कि वो आसानी से टूट सकती है। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जितने भी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, लंग एल्वियोलाई है, उनकी जो लाइनिंग होगी वो किससे बनी होगी? वो बनी होगी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। एंड टुडेस टॉपिक इज thoracic cage एंड लंग्स। ये जो आपको केज दिख रही है, इस केज को कहते हैं thoracic cage। thoracic cage के अंदर कैविटी होती है, उसे thoracic cavity कहते हैं। सर लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स thoracic cage की thoracic cavity में प्रेजेंट होता है। thoracic cavity को thoracic chamber भी कहते हैं। सर thoracic cage की जो thoracic cage होता है, thoracic cage की वेंट्रल साइड से क्या होता है, लेटरल साइड से क्या होता है, डॉर्सल साइड से क्या होता है, एंटीरियर साइड से क्या होता है, पोस्टीरियर साइड से क्या होता है? ध्यान रखो बच्चों, वेंट्रल साइड से स्टर्नम होता है। स्टर्नम ये बोन होता है, ये जो स्ट्रेट बोन आपको दिख रही है आगे से, जो ये बोन होता है स्ट्रेट बोन, इसे स्टर्नम कहते हैं और स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं रिब्स। लेटरल साइड, ये वाला साइड लेटरल साइड से खाली रिब्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली रिब्स। डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम होता है और रिब्स अटैच होते हैं बैक साइड से भी। एंटीरियर साइड ये वाला आगे का जो साइड है, यानी कि ऊपर वाला साइड, ऊपर से क्लेविकल बोन होती है। ये जो बोन दिख रही है आपको, कॉलर बोन, इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन। पोस्टीरियर साइड से और एक स्ट्रक्चर होता है, उसे डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम ये बोन नहीं होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। तो मैं लिखूंगा अब lungs are present inside thoracic cage in thoracic cavity. thoracic cavity thoracic cavity को thoracic chamber भी कहते हैं। thoracic cage thoracic cavity को कंटेन रखता है। thoracic cage contains a cavity called thoracic cavity. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स। देखो बच्चों, जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग ये अंदर की तरफ ढसा हुआ होता है और इसको कहते हैं कार्डियक नॉच। ढसे हुए को क्या कहते हैं? कार्डियक
नॉच, ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। क्या है ये? राइट लंग। और इस कार्डियक नॉच में हार्ट होता है। क्या होता है इसमें? हार्ट। जो लंग्स है, लंग्स आर कवर्ड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और लंग्स के साथ अटैच होते हैं एक मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा अटैच होता है लंग्स के साथ, और विसरल प्लूरा के ऊपर और एक लेयर होती है, उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा अटैच होता है लंग्स के साथ, पैराइटल प्लूरा अटैच होता है थोरेसिक केज के साथ। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के दरमियान ये स्पेस होती है, और इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में ये खाली नहीं होता है, इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड के दो एडवांटेज हैं। पहला, ये दोनों लेयर्स को एक साथ रखता है, विसरल प्लूरा को और पैराइटल प्लूरा को एक साथ रखता है। एडवांटेज, ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्रिक्शन कम करता है, फ्रिक्शन डिक्रीज करता है। तो मैं लिखता हूं अब, lungs are covered by pleural membranes. That is outer parietal pleura and inner visceral pleura. Visceral pleura. Right. Between two pleural membranes, parietal pleura and visceral pleura, is present a cavity called pleural cavity. Two advantages of pleural fluid. Keeps two pleural membranes together due to सरफेस टेंशन। यानी कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स को एक साथ रखता है बाय सरफेस टेंशन। decreases friction between two pleural membranes. अगर थोरेसिक केज बाहर की तरफ आ जाएगा तो थोरेसिक केज पुल करेगा पैराइटल प्लूरा को, पैराइटल प्लूरा पुल करेगा विसरल प्लूरा को, विसरल प्लूरा पुल करेगा फिर लंग्स को, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। if the thoracic cage gets outward, it pulls parietal pleura then pulls visceral pleura. Visceral pleura then pulls the lungs.
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। जो लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, लंग्स जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, एक अपर लोब दूसरा लोअर लोब। इन दोनों के दरमियान एक फिशर होता है, उसे ओब्लीक फिशर कहते हैं। लेफ्ट लंग में खाली एक ही फिशर होता है, उसे ओब्लीक फिशर कहते हैं। और जो राइट लंग होता है, राइट लंग, राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब और मिडल लोब के दरमियान जो फिशर होता है उसे हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। मिडल लोब और लोअर लोब के दरमियान जो फिशर होता है उसे ओब्लीक फिशर कहते हैं। राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग में दो ओब्लीक फिशर्स होते हैं, टू ओब्लीक फिशर्स। लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है, ओनली ओब्लिक फिशर। Thank you so much for watching this lecture till the end.